afternoon, students. My name is Dr. Rizwana Rahim. I'm from Pharmacy Department. Basically, मेरी जो specialization है that is in pharmacology and toxicology. तो आज जो मैं आपको present करने जा रही हूँ, we're going to talk about utilization to e-library. मुझे अच्छे से याद है जब हम लोगों की ग्रेजुएशन जब हम लोगों ने की, तब क्या था, जो हम लोगों के पास जो अवेलेबिलिटी थी फिजिकल लाइब्रेरीज की थी। ऐसे तरह इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूट है, इतने स्टूडेंट्स हैं, ऐसा भी आता था सीन, ऐसा भी टाइम आता था जी हम लोगों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं होती थी। ये सब ने इशू करवा रही हैं, ऐसे ना आप लोग लाइब्रेरी से अपनी बुक्स बोरो कर रहे हैं। सो उस टाइम पे ये इश्यूज आना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने डेफिनेटली प्रोग्रेस की, डिजिटल दौर की तरफ आए और हम लोगों के पास जी एक कॉन्सेप्ट आ गया ई लाइब्रेरी का। ज़ाहिर है ई लाइब्रेरी में आपके पास PDF में डिफरेंट फॉर्मेट्स में आपके पास बुक्स पड़ी हैं। कोई चांस ही नहीं कि जी एक कोई स्टूडेंट है उसके पास बुक अवेलेबल नहीं, उसके पास बुक की अवेलेबिलिटी रह गई हो। हम लोग बेसिकली बात करने जा रहे हैं यूटिलाइजेशन टू ई लाइब्रेरी पर्टिकुलरली इन हजवेरी यूनिवर्सिटी। सो पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट ले लेते हैं दैट व्हाट इज ई लाइब्रेरी। डेफिनेटली ई इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी जी, वहाँ पे आपको PDF फॉर्मेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपके बुक्स अवेलेबल हैं, जर्नल्स अवेलेबल हैं, मैगजीन्स अवेलेबल हैं, आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। सो हजवेरी यूनिवर्सिटी में वी हैव डिफरेंट कैंपसेस हैं, हर कैंपस की अपनी लाइब्रेरी है। ईच लाइब्रेरी हैज़ 10,000 बुक्स। इवन देन बुक्स की हम लोगों के पास शॉर्टेज नहीं है, बट लेकिन जब हम लोग डेफिनेटली इतने स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक अगर मैं फार्माकोलॉजी की बात करूँ, मेरे पास 4 डिफरेंट सेमेस्टर्स हैं जो फार्माकोलॉजी पढ़ें, इतने स्टूडेंट्स हैं हर एक बैच में। फिर DPT है, उनमें फार्माकोलॉजी 2 सेमेस्टर्स में है, तो पॉसिबिलिटी है ना हम लोगों के पास बुक्स की शॉर्टेज हो जाए। तो इन दैट केस वी हैव ई लाइब्रेरी। सो ई लाइब्रेरी को डेफिनेटली असेस करने के लिए यू मस्ट हैव अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर्स। सो आप अपने मोबाइल पे ई लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर हम लोगों के पास कंप्यूटर लैब है वेयर यू हैव एक्सेस टू डिफरेंट ई लाइब्रेरीज। इवन तो हम लोगों के पास हजवेरी की भी अपनी ई लाइब्रेरी है। सो बेसिक जो हम लोगों के पास ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि आप इजीली असेस कर सकें अपने लेक्चर्स को, बुक्स को, वीडियोस को, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस को। अब ये दौर नहीं रहा जी मैं आऊँ बच्चों को नोट्स खोल लूँ, डिक्टेट करवाऊँ, बच्चे वो नोट्स लें, कॉपीज में राइट करें, उसे नहीं। भी टीचर ने आना है, प्रेजेंटेशन देनी है, मल्टीमीडिया पे देनी है, डेफिनेटली अब अपने पास नहीं रखनी है, प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए भी स्टूडेंट्स को भी उसकी अवेलेबिलिटी हो। वो कॉन्सेप्ट भी हम लोगों के पास ई लाइब्रेरी में आ जाता है। ई लाइब्रेरी में ये है कि जी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बुक्स अपलोड कर दी, जर्नल्स अपलोड कर दिए, आर्टिकल्स अपलोड कर दिए, नहीं। इवन हम लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी में अपने एक ई लाइब्रेरी का सेटअप भी बिल्ड कर सकते हैं। सो लेकिन सबसे पहले एक फॉर्मल सेटअप्स की बात कर लेंगे ई लाइब्रेरी के, फिर हजवेरी के ई लाइब्रेरी सेटअप की तरफ आएंगे। अल्टीमेट पर्पस क्या है जी ई लाइब्रेरी का? इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ नॉलेज टू स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड रिसर्चर्स। जितने भी अभी तक प्रोफेसर्स आए सब ने एक बात की जी रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट। आप स्कूल में हैं, रिसर्च इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन डेफिनेटली आप अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, आपने रिसर्च करनी है, सर्च है, आपने रिसर्च करनी है, इनोवेशन उसके अंदर लेकर आनी है। कैसे लेकर आएंगे? बुक्स, पुरानी बुक्स खोल के नहीं लेकर आ सकते। एक बुक का एडिशन है, एडिशन चलो न्यू आना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेडिकल डायग्नोसिस के बुक की बात करूँ, नो डाउट एवरी ईयर वो रिवाइज हो रही है, लेकिन उसमें जितनी ड्यूरेशन में, चाहे वो 6 मंथ का ड्यूरेशन है, उसमें एक न्यू इनोवेशन आई है, नई ड्रग्स आई हैं, उसके असेस के लिए वी हैव ई लाइब्रेरी। अब हजवेरी यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली हम लोग ई लाइब्रेरी तो पहले से थी, लेकिन ज़्यादा ई लाइब्रेरी की तरफ कब गए? कोविड में। डेफिनेटली स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ क्लोज थी। हम लोगों ने अब ऐसा तो नहीं ना कि हम लोग अपनी बिल्कुल ही स्कूल कॉलेजेस बंद कर दें, पढ़ाई स्टडी बिल्कुल ख़त्म कर दें। सो एक हमें मीडियम चाहिए। कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास ई लाइब्रेरी से था, जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल दौर चल रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में जी। हम लोग डेफिनेटली ऑनलाइन सिस्टम में हम लोगों ने आना है।
ई लाइब्रेरीज हम लोगों ने अपनी इम्प्रूव की, हम लोगों ने अपनी ई क्लासेस को इम्प्रूव किया। सबसे पहले हजवेरी यूनिवर्सिटी में जो हम लोगों के पास ऑनलाइन सिस्टम इधर अवेलेबल है, ज़्यादा हम लोग गौर करते हैं, ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं हम लोग अपने डिजिटल लाइब्रेरीज को। 2-3 डिजिटल लाइब्रेरीज के नाम देखेंगे जो आपको हम लोगों के ई लाइब्रेरी HU के सिस्टम में भी मिलेंगे। देन वो यूटिलाइज GCRs, गूगल क्लासरूम्स, वो यूटिलाइज जूम का तो आइडिया है ना आप सबको। जूम को हम बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। देन वी यूज स्पेशलाइज स्केड्यूलिंग भी हम लोग बहुत सोच समझ के करते हैं जी, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली, अगर हम लोग ऑनलाइन सिस्टम में हैं। सो अब बेसिक जो हम लोगों के पास डिजिटल लाइब्रेरीज का था जी, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स टू द स्टूडेंट्स। फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी जिसकी एक्सेसिबिलिटी हजवेरी यूनिवर्सिटी को है, दैट इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बाय HEC। उसमें आपको जर्नल्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, रिसर्च पेपर्स मिलेंगे। बाज़ रिसर्च पेपर ऐसे आप लोग घर बैठेंगे ना, सर्च करेंगे, ओपन नहीं होंगे क्योंकि आपको एक्सेस नहीं है, लेकिन उस चीज़ की एक्सेस आपको इन लाइब्रेरीज के थ्रू मिलेगी। सो अगर आप HEC की वेबसाइट पे जाए, वहाँ पर आपको जी डिजिटल लाइब्रेरी के सेक्शन में गए, वहाँ आपको सेक्शन नजर आएगा जी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में देन आप लोग अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे, दैट विल बी पंजाब रीजन, और उस पंजाब रीजन में आपको हजवेरी यूनिवर्सिटी का नाम नजर आएगा। सो इसको लॉगिन करने के लिए डेफिनेटली यू मस्ट हैव योर ऑफिशियल ईमेल आईडी जो कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेगा। अगर आप लोग हम लोगों का HU का भी सिस्टम यूज़ करें, उसमें उसके लिए भी आपको अपने ऑफिशियल आईडी की ही ज़रूरत है। देन वी हैव एक्सेस टू ई लाइब्रेरी USA। सिमिलरली इसके अंदर भी डिफरेंट बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन से रिलेटेड बुक हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जी मेडिकल साइंसेज से, फार्म डी से, DPT से, नर्सिंग से रिलेटेड नहीं, डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड आप लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी है इसमें। देन वी हैव ओविड, जो ओविड है दैट इज प्रिसाइजली फॉर द डॉक्टर्स, फिजिशियंस, फार्मासिस्ट, DPT, नर्सेज, जितने भी आपके इवन के मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए दैट इज़ वेरी गुड ई लाइब्रेरी। देन हम लोग आ जाते हैं जो अपने HU के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे, HULMS की तरफ। बेहतरीन सिस्टम है, मैंने डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी काम किया, लेकिन जो मेरी लर्निंग ई सिस्टम से रिलेटेड है हजवेरी यूनिवर्सिटी में, दैट इज़ बेस्ट। हम लोग क्या करते हैं जी, ई लर्निंग सिस्टम में हम लोग बच्चों को मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस देते हैं, वीडियो लेक्चर्स देते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं जूम पे जाके। इवन देन वी हैव रिकॉर्डेड लेक्चर इन आवर सिस्टम। ज़्यादा इस्तेमाल जो हम लोग इधर कर रहे हैं अपनी हजवेरी यूनिवर्सिटी में, दैट इज़ गूगल क्लास। आप लोग आए हैं यूनिवर्सिटी में, अभी से आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, वहाँ से अपने ऑफिशियल IDs HU के IDs लेने हैं। फिर आप लोगों ने गूगल क्लासरूम पे अपना अकाउंट बनाना है। गूगल क्लासरूम में क्या है जी, हम लोग क्या अपलोड, एज टीचर हम लोग क्या अपलोड करते हैं, अपना कोर्स मटेरियल अपलोड करेंगे। कोर्स मटेरियल में आपको पूरा कोर्स होगा जी, फार्म डी में हर सब्जेक्ट टीचर अपना कोर्स मटेरियल डालेगा उसमें। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी पढ़ा रही हूँ या थर्ड में फार्माकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, उसकी कोर्स आउटलाइन आएगी अकॉर्डिंग टू फार्मेसी काउंसिल। देन उसके अंदर ही आपको हम लोग देंगे आपका सेमेस्टर का प्लान। सेमेस्टर प्लान होगा, वीकली प्लान जिसके अंदर आपको मिलेंगे, प्रॉपर स्केड्यूलिंग मिलेगी जी, इस वीक में आपको पढ़ना क्या है, इस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, कौन से वीक में कितना आप लोग अपना कोर्स कवर कर लेंगे। देन इसी के अंदर आपके गूगल क्लासरूम के अंदर भी वी हैव अ सेक्शन ऑफ ई लाइब्रेरी, और इस ई लाइब्रेरी में अभी जो मैंने 3 ई लाइब्रेरीज का जिक्र किया, दैट वाज द HEC लाइब्रेरी, ओविड, देन USA लाइब्रेरी के साथ साथ आपको एक सेक्शन नजर आएगा ई लाइब्रेरी ई बुक्स का, जो हम लोगों की हजवेरी यूनिवर्सिटी का है, जहाँ पे टीचर्स भी अपनी जो बुक्स हैं उसे अपलोड करते हैं। वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट्स के डिफरेंट बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। देन GCR पे ही हम लोग अपलोड करेंगे वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स की मोस्टली रिकॉर्डिंग, अब जो हम लोगों का शेखपुरा कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसमें लाइव वीडियो लेक्चर्स भी हम लोग क्लासरूम्स में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिलहाल इधर क्या है जी, जब हम ऑनलाइन सिस्टम में जाते हैं या फिजिकल सिस्टम में भी हैं, तो हम लोग जूम के थ्रू अपनी लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी वहाँ से अपने बनाते हैं, फिर उसको अपने GCR पे अपलोड करते हैं। इस तरह से आपको एक फॉर्मेट नज़र आएगा आपके गूगल क्लासरूम में लेक्चर्स का।
फर्स्टली जी हम लोग उसके अंदर अपनी प्रेजेंटेशंस डालते हैं मल्टीमीडिया की, जो आपको लेक्चर क्लास में डिलीवर किया जाएगा। देन उसके साइड पे आपको एक नोट्स का सेक्शन मिलेगा जिसमें नोट्स होंगे। देन आपको वीडियोस भी साथ में अपलोडेड मिलेगी। ऐसा नहीं कि 2 घंटे का लेक्चर, 1.5 घंटे का लेक्चर है तो पूरा 1.5 घंटे का हम लोगों ने जी एक वीडियो बना के डाल दी। आपको डिफरेंट सेक्शंस में उधर वीडियोस मिलेंगे कि आप कौन सा आपका जो लेक्चर का पर्टिकुलर पोर्शन था आप वो पढ़ना चाहते हैं, उसकी वीडियो खोले, आप उसे स्टडी करें, उसे सुन लें। देन इसी GCR में हम आपको ऑनलाइन असाइनमेंट्स देंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं पेपर्स में, वो जिसका पुराना तरीका था फाइल्स में अपने असाइनमेंट पेपर्स डाल रहे हैं और टीचर्स को सबमिट करवा रहे हैं, ऐसा नहीं। ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू GCR के थ्रू आपको असाइनमेंट्स मिलेगी, वहाँ आप अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करेंगे। देन उधर ही आपकी जो प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स हैं उनके असेसमेंट होगी और आपको मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से एक असाइनमेंट का सेक्शन आपको GCR के ऊपर मिलेगा जिसमें डिफरेंट असाइनमेंट्स अपलोडेड होंगी। देन क्विज डेफिनेटली क्लास में भी क्विज होंगे अगर आप फिजिकल सिस्टम में हैं। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन सिस्टम में हैं तो आप GCR के थ्रू क्विज आपके होंगे, वहाँ अपने क्विज आप सबमिट करवाएंगे। पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होगा, फॉर एग्जांपल अगर आधे घंटे का टेस्ट है, विद इन दैट पीरियड आप अपना टेस्ट सबमिट करवाएंगे। देन उधर ही इसकी मार्किंग होगी, ऑटोमेटिकली मार्किंग होगी अगर मल्टीपल चॉइस है, और अगर नोट्स हैं डेफिनेटली कुछ देर बाद मार्किंग होंगे, आप उसी के ऊपर अपने रिजल्ट सारे नजर आ जाएंगे। देन GCR के ऊपर आपको डिस्कशन बोर्ड मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा दिया आपने पढ़ लिया, अगर कुछ इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है आपको समझ नहीं आया, वी हैव डिस्कशन बोर्ड जिस पे आप लिख सकते हैं जो मुझे ये प्रॉब्लम है या मुझे ये लेक्चर दोबारा चाहिए, तो वहाँ से प्रॉपर्ली टीचर भी आपके साथ कम्युनिकेट करता है, आप उसके साथ कर सकते हैं। बच्चों ये टोटल ओवरऑल सिस्टम है सारा हम लोगों का ऑनलाइन सिस्टम विच इज़ इन